गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर टॉक ऑफ द टाउन। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को स्टार्ट किया। हमने घड़ी के टाइम को किस तरह से बताया, किस तरीके से बताया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा, और हमने एक स्टोरी स्टार्ट की जिसमें बताया गया था कि एक कस्बे के अंदर घड़ी को लगाया हुआ था और वो घड़ी चर्चा का विषय क्यों बनती है, तो उसी के बारे में अपने पढ़ते जा रहे थे। तो उसी से आगे आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिएगा। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था इट वॉज क्लियर टू एवरीवन ऑन द टाउन। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके थे अपने, तो इससे आगे पढ़ते हैं। इट वॉज क्लियर टू एवरीवन, इट वॉज क्लियर टू एवरीवन इन टाउन दैट दिस वॉज ए सिक क्लॉक। कस्बे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट था कि घड़ी है वो ठीक नहीं थी। What do you do with the sick clock though? यद्यपि तुम खराब घड़ी से क्या करते हो, यानी कि जब आपकी वॉच, रिस्ट वॉच, क्लॉक खराब हो जाती है तो उसका क्या करते हो, क्या करोगे। टेक इट टू द क्लॉकरनेरियन, यानी कि आप इसे किसके पास लेके जाते हो, क्लॉकरनेरियन यानी कि घड़ी साज। तो इसे घड़ी साज के पास ले जाओ। यही होता है कि अपने जब कोई वॉच या रिस्ट वॉच खराब हो जाती है तो अपने उसको एक घड़ी साज के पास लेके जाते हैं। टेक इट टू ए क्लॉक पिटल, और फनी वे में लिखा है कि जिस तरह से इंसान के लिए हॉस्पिटल होता है उसी तरह से घड़ी के उपचार के लिए क्लॉक पिटल इन्होंने वर्ड यूज किया है, यानी कि क्लॉक हॉस्पिटल। टेक इट ए क्लॉक पिटल, इसे एक घड़ी साज की दुकान पर ले जाओ। विजिट ए क्लॉक्टर, जिस तरह से इंसान का उपचार करने के लिए डॉक्टर होता है उसी तरह से घड़ी की मरम्मत करने वाला जो घड़ी साज है उसके लिए यहाँ पे क्लॉक्टर वर्ड यूज किया गया है, यानी कि क्लॉक डॉक्टर। विजिट ए क्लॉक्टर, एक घड़ी की मरम्मत करने वाले के पास जाओ। यू आर राइट, तुम ठीक हो। यानी कि पहले अपने से क्वेश्चन किया कि जब घड़ी खराब हो जाती है तो उसका क्या करते हो, या तो उसे घड़ी साज के पास ले जाते हो, घड़ी ठीक करने वाले की दुकान पर घड़ी की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास ले जाते हो। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। हीलिंग ए सिक क्लॉक इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू, और उसके बाद में बताया है कि एक खराब यानी कि बीमार घड़ी की उपचार करना कोई आसान कार्य नहीं है। हीलिंग मीन्स उपचार करना, चिकित्सा। ए सिक क्लॉक, एक जो खराब हुई घड़ी है, इज नॉट ईजी थिंग टू डू, आसान कार्य नहीं है करने के लिए, यानी कि खराब घड़ी को मरम्मत करना कोई आसान कार्य नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड व्हाट्स रॉन्ग विद द क्लॉक, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सबसे पहले तो उसकी बीमारी का पता लगाना है, यानी कि सबसे पहले तुम्हें आवश्यकता होती है कि घड़ी में क्या खराबी है उसका पता लगाना। एंड देन यू नीड टू फाइंड ए प्लेस दैट सेल्स द पार्टिकुलर पार्ट दैट नीड्स रिप्लेसिंग, और तब आपको आवश्यकता होती है उस स्थान का पता लगाने की जो कि वह विशेष भाग या पार्ट बेचता है जिसकी बदलने की आवश्यकता है। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि घड़ी में गड़बड़ कौन से पार्ट में है, फिर आपको ये पता लगाना है कि वह पार्ट कौन सा व्यक्ति बेचता है जिसको हमें बदलने की आवश्यकता है। रिप्लेसिंग, बदलना, गड़बड़ या जो खराब पार्ट है उसकी जगह पे न्यू पार्ट लगवाना। द बैंक बीइंग ए रिस्पेक्टेड बैंक वाज eager टू गेट द क्लॉक फिक्स्ड एंड वर्किंग अगेन, वह बैंक जिसके बाहर घड़ी लगी हुई थी वह एक सम्मानित, एक परिचित बैंक था जो कि उस घड़ी को फिर से मरम्मत कर लगाए जाने और ठीक से कार्य करने के प्रति उत्सुक था। एगर मीन्स उत्सुक था, यानी कि वह बैंक चाहते थे
कि वो घड़ी जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस उस दीवार पर लगाई जा सके। आगे देखते हैं। One day the clock was running about 2 hours ahead and a child was in perfect time for the party. आगे एक स्टोरी हमें बताई है कि एक दिन घड़ी है वो लगभग 2 घंटे आगे का समय दिखा रही थी, यानी कि घड़ी है वो 2 घंटे आगे चल रही थी और एक बच्चा जो कि किसी पार्टी में जा रहा था वह अपने सही समय पर था। The child just thought that he was late because who would ever doubt the time on a public clock? और उस बच्चे ने सोचा कि वह लेट हो गया, उसे देर हो गई, क्योंकि कोई भी एक सार्वजनिक घड़ी के समय पर संदेह कैसे करेगा। यानी कि जब उसने उस घड़ी को देखा जो कि 2 घंटे आगे का समय बता रही थी, वह बच्चा जो कि अपने सही समय पर उस पार्टी में जा रहा था, उसने सोचा कि वह 2 घंटे की देरी से है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक स्थान पर लगी हुई जो घड़ियाँ होती है उन पर संदेह नहीं कर सकते। The child then burst into tears, और उस समय बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब उसने देखा कि वह पार्टी से लेट हो गया है, 2 घंटे लेट है, तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके आंसू बहने लगे। टीयर्स मीन्स आंसू, burst into फूट पड़ना, रोना। And then there was the whole wedding fiasco last week, और उसके बाद एक और घटना होती है, और तब पिछले सप्ताह वहाँ विवाह समारोह के अंदर रंग भंग पूरी तरह से हुआ। फियास्को असफलता भी होता है और रंग में भंग पड़ना भी बोल सकते हैं कि यानी कि तब वहाँ पिछले सप्ताह एक शादी समारोह में रंग भंग हुआ। A groom on the way to his wedding ceremony noticed that he was 2 hours early, so he stopped off at the cyber cafe to do some web surfing. एक ग्रूम मिस दूल्हा, एक दूल्हा जो कि अपने शादी समारोह में जा रहा था, उसने देखा कि वह 2 घंटे जल्दी है, यानी कि घड़ी है, इसका मतलब वो 2 घंटे पीछे का समय दिखा रही थी। 2 घंटे पीछे का समय दिखा रही थी। मान लो कि नॉर्मली 8 बजे हैं, लेकिन घड़ी के अंदर 6 बज रहे थे, और दूल्हे को मान लो कि 8:15 साढ़े 8 पहुँचना था, तो उसने सोचा कि अभी तो 2 घंटे का टाइम पड़ा हुआ है। तो इसलिए यानी कि एक दूल्हा जो कि अपने शादी समारोह में जा रहा था, उसने देखा कि वह 2 घंटे जल्दी है, इसलिए वह एक साइबर कैफ़े पर वेब सर्फिंग के लिए रुक गया। यानी कि उसने सोचा कि 2 घंटे का टाइम पड़ा हुआ है। साइबर कैफ़े एक केबिन जहाँ पर अपने बिल भरते हुए अपनी नेट सर्फिंग कर सकते हैं। When he showed up to the ceremony 2 hours late, the bride and everyone else were not overjoyed to see him. परंतु जब वह उस समारोह में 2 घंटे देरी से पहुंचा, तो दुल्हन और प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पर उपस्थित था, कोई भी उसे देखकर अत्यधिक आनंदित या प्रसन्न नहीं हुआ। The straw that broke the camel's back though was last week when an, और स्ट्रो मिस भूसा होता है, भूसा जिसने कि ऊँट की पीठ को तोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भूसा था जिसने ऊँट की पीठ को तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी घटना की बात यहाँ पे की जा रही है कि सबसे बड़ी घटना तो उस समय हुई पिछले सप्ताह, जब एक सेना प्रमुख उस कस्बे के अंदर से गुजरा। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू टाउन, यानी कि सबसे बड़ी घटना उस समय घटित हुई पिछले सप्ताह, जब एक आर्मी मेजर का मतलब सैन्य प्रमुख उस कस्बे से गुजरा। Being an army major, he would regularly adjust his wristwatch to make sure it was perfectly on time. एक सैन्य प्रमुख होने के कारण वह नियमित रूप से अपनी कलाई की घड़ी यानी कि हाथ घड़ी को व्यवस्थित करता था और यह सुनिश्चित करता था कि वह ठीक समय दिखाए। यानी कि एक सैन्य प्रमुख होने के कारण वह नियमित रूप से अपने घड़ी को उचित समय दिखाने के लिए एडजस्ट यानी कि व्यवस्थित करता था। When he saw the clock above the bank, परंतु जब उसने उस बैंक के
ऊपर घड़ी को देखा, यानी बैंक के सामने जो घड़ी लगी हुई थी उसे देखा। ही इमीडिएटली रीसेट हिज वॉच 3 hours ahead of टाइम। तो उसने तुरंत अपनी घड़ी को 3 घंटे आगे व्यवस्थित कर लिया। तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, रीसेट मीन्स फिर से उसको व्यवस्थित कर लेना, अहेड आगे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे आप? उसने 3 घंटे आगे कर लिया। मतलब यानी कि नॉर्मली अगर 6 बज रहे हैं, नॉर्मली 6 बज रहे हैं तो उसकी घड़ी में उस समय 9 बज रहे होंगे। अपने जब 3 बज रहे हैं तो उसकी घड़ी में 6 बज रहे होंगे। इसका मतलब कि जो घड़ी थी वो 3 घंटे पीछे थी और उसने उसके हिसाब से अपनी घड़ी को रीसेट कर लिया। हालांकि टाइम था कितने का, 9 का, और घड़ी कितना दिखा रही थी, 6 का। तो इसलिए उसने भी उसको अपनी घड़ी को वैसे ही व्यवस्थित कर लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉक हिज ट्रूप्स एट 3 AM टू डू देयर रेगुलर 6 AM 10 miles मॉर्निंग रन्स। और अगली सुबह उसने अपने सैन्य दल को सुबह के 3 बजे ही जगा दिया, उनके नियमित 6 बजे के 10 मील की उस दौड़ के लिए। क्या किया, अब एक दुर्घटना हो गई कि जो सैन्य दल सुबह 6 बजे उठकर 10 मील की दौड़ लगाने के लिए जाता था, उसकी घड़ी 3 घंटे आगे होने की वजह से उसने 6 की बजाय 3 बजे ही उनको क्या कर दिया, जगा दिया और दौड़ लगाने के लिए भेज दिया। ये देखिए एक साइबर कैफ़े का सीन, यानी कि एक साइबर कैफ़े, ये बैंक, इसके ऊपर ये क्लॉक लगी हुई है जो टाइम दिखा रही है, और ये सैन्य प्रमुख और सेना जिनों के रिस्ट वॉच है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।